हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ में। आज की ये वीडियो थोड़ी सी खास और स्पेशल होने वाली है। ये एक राशिफल रीडिंग होगी। इस रीडिंग का टॉपिक यही है गाइस कि आपकी डेस्टिनी का नेक्स्ट ब्यूटीफुल सरप्राइज क्या है। योर बिगेस्ट ब्लेसिंग इज ऑन द वे। अगर आप इस रीडिंग तक आ गए हो, इस रीडिंग को सुन रहे हो, यूनिवर्स आपको ये साइन देना चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में जल्द ही कोई बड़ा सरप्राइज या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या हो सकता है एक्सपेक्ट ना भी किया हो, आप किसी मिरेकल का वेट कर रहे थे, किसी ब्लेसिंग का वेट कर रहे थे, किसी सिचुएशन के हो जाने का वेट कर रहे थे इन अ पॉजिटिव वे, नियर फ्यूचर में आने वाले समय में वो क्या है। आपकी राशि से इस रीडिंग को मैं चेक कर रही हूँ, तो आपकी जो भी राशि है, आप मेष राशि से मीन राशि तक, मैंने सभी राशि के लिए रीडिंग अपलोड किया है। आप मेरे चैनल टैरो विथ मिशा को चेकआउट कीजिए, आपको हर राशि की डिटेल रीडिंग मिलेगी। और ये रीडिंग जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव है, तो आप जब भी सुन रहे हो, जब भी देख रहे हो, यही सही समय है इस रीडिंग को सुनने का। डेफिनेटली आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और आपको बहुत सारी गाइडेंस भी प्रोवाइड हो पाएगी इस रीडिंग के माध्यम से। तो जुड़े रहिएगा वीडियो में अंत तक। अब आपका सवाल ये उठेगा कि हम किस राशि से देखें, हम सन साइन को सुने या मून साइन को सुने, लग्न राशि को सुने या नाम राशि को सुने। देखिए, ज़्यादा क्लैरिटी आपको आपकी मून साइन चंद्र राशि से मिलती है, आप वो सुनिए। लग्न राशि भी बहुत हद तक एक्यूरेट रीडिंग्स प्रोवाइड होती है उससे भी। तो मून साइन या लग्न राशि आप उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अगर आपको दोनों में से कोई नहीं पता तो आप सिंपली अपने नाम राशि से रीडिंग को सुनिए, रीडिंग को देखिए। ओके आप दोनों ही तरीक़ों से भी देख सकते हैं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिना ज़्यादा बातचीत किए इस रीडिंग को शुरू करने से पहले एक और बार मैं आपको याद दिला दूँ, ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, तो आपका एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करिएगा एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आने के लिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एनर्जीज यहाँ पर चेक कर पाऊँ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, आपकी प्राइवेट पर्सनल रीडिंग की बुकिंग के लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। आपकी राशि से एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि अगर आपकी है, तो चलिए देख लेते हैं आपका नेक्स्ट बिगेस्ट सरप्राइज क्या है। गाइज, आपके लिए कौन सी बड़ी ब्लेसिंग आपकी तरफ पड़ रही है, जिसके बारे में शायद आपको पता हो या ना हो। आई होप आपने वीडियो के साथ में एनर्जी एक्सचेंज कर लिया है। प्लीज़ गाइड करें गुरुजी महाराज, शुक्राना, थैंक यू सो मच। जिनकी भी राशि एक्वेरियस यानी कि कुंभ है, इनके लाइफ में नेक्स्ट बिगेस्ट ब्लेसिंग क्या आ रही है। थैंक यू। जजमेंट, डेथ आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके लिए बदलाव है, आपके लिए बहुत बड़ा चेंज है, जो आपके हिसाब से नहीं होगा, जो आपने सोचा था वो नहीं होगा, वो आइडियाज़, वो प्लान्स काम नहीं करेंगे, और जो यूनिवर्स की इच्छा या मर्ज़ी है वो हो रहा है, वो ही आगे होगा। ओके एंड मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ब्लेस्ड हो, आपके ऊपर किसी ना किसी दिव्य शक्ति का हाथ तो है। एंड आपने पुकारा था, आपने लिटरली, मुझे ये दिखाई दे रहा है कुंभ राशि वालों कि आपने हेल्प मांगने की कोशिश की है, या आपके जो भी एंसेस्टर्स है, जो भी परमात्मा है, जो भी गुरु है, उनसे आपने प्रे किया है, या आप इस तरीके की जो भी देवी देवता है, जो उग्र देवी देवता, जो उग्र शक्तियाँ, जैसे महाकाली या माँ बगलामुखी या त्रिपुर सुंदरी या काल भैरव या सिंपली महादेव, इन शक्तियों में आप अगर बिलीव करते हो, माँ दुर्गा भी हो सकती है, तो इन शक्तियों में अगर आप बिलीव करते हो, या इन भगवान से, या और भी हो सकते हैं जो उग्र देवी देवता, जिनकी तंत्र विद्या में भी जिनकी साधना करते हैं, इस तरीके के देवी देवताओं के साथ अगर आप कनेक्टेड हो, कनेक्शन में हो, तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में उनकी कृपा बरसेगी, आने वाले समय में बरसेगी। लिटरली आप ये देखेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में थी, उस सब का सफाया है, आपको उन रास्तों से निकाला या बचाया जा रहा है। तो शायद आपके लिए बहुत बुरा आपकी लाइफ में क्रिएट कर सकते थे प्रॉब्लम्स, उन चीज़ों से, उन जगहों से आपको बचाया जा रहा है, या ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से हटाया जाएगा जो लोग सही में, वाकई में आपके लिए आगे चल के
कह सकते हैं कि आपकी लाइफ को तबाह कर सकते थे या आपके मेंटल पीस को ख़त्म कर सकते थे। ये भी चीज़ें मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल रहा है, बदलाव के फेज़ में हो आप, अपने लाइफ के उस पड़ाव पे हो जहाँ पर अब चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें चेंजेस की तरफ जा रही है। आपका खुद का सेल्फ, आपकी खुद की इमेज, आपका खुद का पर्सनालिटी, आपका खुद का व्यक्तित्व, बहुत कुछ बदलेगा। आपका काम करने का ढंग, आपका कार्य क्षेत्र, आपका करियर, आपका लोकेशन, आपका वर्क प्लेस, लोग आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द जो है, या आपका खुद का ओपिनियन, चीज़ों को देखने का नज़रिया, हर तरीके से बदलाव है आपके लिए। तो जब भी बदलाव होता है थोड़ा सा पेनफुल होता है। बोलना आसान है कि सब कुछ बदल गया, बदल रहा है, लेकिन जब बदलता है, जिसके साथ में चीज़ें होती है उसको ही पता है कि ये अनुभव कैसा होता है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, क्योंकि आप जिनकी नज़र के अंदर हो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर यूनिवर्स की कृपा है, ब्लेसिंग्स है, इसकी वजह से ही आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, हो रहे हैं। तो थोड़ा सा धैर्य के साथ आगे बढ़ना, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना और एक्सेप्टेंस का भाव अपने अंदर लेके जाना कि हाँ, अब मेरे साथ जो हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है। महादेव को मानना, आप ये बोलना कि हम महादेव के भक्त हैं या हम महाकाली के भक्त हैं, लेकिन उनके बनाए गए रास्तों पर चलना, उनके प्लान्स को भी मानना, उनके आगे सरेंडर करना, उनके दिखाए रास्ते को मानना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मानते सब है महादेव को, लेकिन महादेव की कोई नहीं मानते, महादेव की कहीं भी बातों को नहीं मानते। इस वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप देखिए, कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे। अगर आप ऐसा करोगे, जाहिर सी बात है, तय है कि आपकी लाइफ में आपको ये लगेगा कि प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं, मल्टीप्लाई हो गई है, कहाँ कहाँ से रुकावटें आ रही है कह नहीं सकते, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, किसी की लगता है नज़र लग गई, ऐसा आपको फील हो सकता है। लेकिन अगर आप एक्सेप्टेंस में आ जाओगे, आपको अपनी लाइफ स्मूथ होती भी दिखेगी। हर उस चीज़ का रीज़न आपको बताते चलेंगे यूनिवर्स की, देखो तुम्हें वहाँ से निकाला, तुम्हारी लाइफ में वो चीज़ ख़त्म कराई गई क्योंकि उसका अंजाम ये हो सकता था, उसका परिणाम ये था। तो आप हर चीज़ को विटनेस करते चलोगे कि हाँ, मेरी लाइफ से ये ख़त्म हो रहा है तो उसका मतलब यही था, इस वजह से ये चीज़ें हुई। बहुत खुश होगे, बहुत ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस करते हुए आप दिखाई दे रहे हो, और शिकायतें नहीं है आपके अंदर कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। आपको हर चीज़ का रीज़न बाकायदा पता होगा। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है गाइज़। तो बहुत मेजर लेवल की एनर्जी आपके लिए, मैं क्या ही बताऊँगी। कुंभ राशि वालों, समय बदल रहा है आपका। किंग ऑफ कप्स आपके लिए लिटरली आपके लव लाइफ में मुझे पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। किसी ऐसे इंसान या व्यक्ति से आप मिल रहे हो या आप मिलोगे जो बहुत रोमांटिक है, जो बहुत ज़्यादा विस्डम से भरे हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आप बैलेंस में रखते हैं अपनी इमोशंस को, अपनी प्रैक्टिकलिटी को। आपने देखा होगा कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा ईगो में है या घमंड में, या कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो इमोशनल फूल है, लेकिन ये इंसान बिल्कुल बैलेंसिंग एनर्जी में है और ये आपको बैलेंस सिखाने आ रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर, आपके जीवन के अंदर। किसी प्रकार का लेसन इस इंसान के पास है जो ये आपको देना चाहता है या चाहती है। मेल फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे, ओके। हालांकि ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, हो सकता है ज़्यादा लोग यहाँ पर फीमेल हो, तो आपके लाइफ में किसी मेल पर्सन की एंट्री डेफिनेटली नज़र आ रही है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, जो आपको प्यार का सही मीनिंग सिखा के जाएगा या जाएगी। जाने नहीं आ रहा ये इंसान आपकी लाइफ में, या आपको कुछ समझाने, लेसन देने आ रहा है या आ रही है। डेफिनेटली इसके वजह से आप बहुत सारा इमोशनल हीलिंग भी आप पाओगे, आता हुआ देखोगे अपने लाइफ में, अपने जीवन में। तो कोई रोमांटिक पर्सन, रोमांटिक इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आता है, जो आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगा आपके लव लाइफ में। और ये आपके ईश्वर का न्याय हुआ है। आपके जिन भी भगवान में आप मानते हो, उन्हीं का भेजा हुआ ये इंसान, उन्हीं की ब्लेसिंग्स की वजह से ये इंसान, ये व्यक्ति आपको मिल रहा है या मिल रही है। ये भी चीज़ें हैं, सो ये बुरा हो ही नहीं सकता। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, कुंभ राशि, मैजिशियन, ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी बात को लेके आप लिटरली सो नहीं पा रहे हो, नींद उड़ी हुई है कुंभ राशि वालों आपकी, पिछले बीते कुछ महीनों से या सालों से भी कह सकते हैं इस चीज़ को आप, कि ये साल जब से लगा है तब से आपकी नींद उड़ी हुई है, चैन उड़ा हुआ है। किसी बात को लेके परेशान रहते हो, तनाव में रहते हो, सो नहीं पाते ठीक ढंग से। तो मुझे दिखाई दे रहा है ये जो भी थॉट है, ये जो भी परेशानी आपके मन में चल रही थी, उसकी छुट्टी है, या वो परेशानी, वो समस्या आपके मन से, आपके दिमाग से निकलती हुई नज़र आ रही है मुझे। मैजिशियन का कार्ड है, तो आपके लाइफ में कुछ ऐसा मैनिफेस्ट हुआ है जो लिटरली आप चाहते थे कि ये हो जाए, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर रिसोर्सेज आपको मिल रही हैं। मुझे लिटरली ये दिखाई दे रहा है, मतलब
कुछ काम खुद का शुरू करना चाहते थे, लेकिन आपको ये लग रहा था कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो आपको हर वो चीज़ प्राप्त होगी। लव लाइफ को लेकर अगर आप परेशान थे, शादी नहीं हो रही थी, तो आपके लिए सही रिश्ता मैनिफेस्ट हुआ है। रिश्ता, कनेक्शन, रिलेशनशिप, ओके तो कुछ तो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है जिसको आपने बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट किया था। मैजिशियन है एंड आप खुद भी क्रिएटर की एनर्जी में हो। आपके लिए नेक्स्ट ब्लेसिंग यही है कि आप ही क्रिएटर हो, आप ही क्रिएट करोगे अपनी लाइफ को। तो आप देखिए कि आपके थॉट्स, आपके विचार कैसे हैं एंड आपके पास क्या क्या आइडियाज़ या स्किल है, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करिए, क्योंकि उससे ही आप अपने लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स को, लग्जरी को या लव रिलेशंस में पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करोगे। भगवान ने आपको वो सारी पावर्स या आपके हाथ में वो सब दे दिया है, कितना ब्लेसिंग्स, जिसके दम पे आप खुद क्रिएट कर सकते हो। निर्णय आपके ऊपर छोड़ दिया गया है कि मैंने तुझे दिया, अब तू डिसाइड कर ले कि तू क्या पाना चाहती है या चाहता है। तो थोड़ा सा अवेयरनेस भी रखिएगा कि आप क्या सोचते हो, बिकॉज अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो वो नेगेटिविटी भी रियलिटी में टर्न हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है। ये इमोशनल है, ये प्रैक्टिकल है। थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करना अपनी इमोशनल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ के बीच में। लव लाइफ में दिल का इस्तेमाल करिएगा। इस लव लाइफ में बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं। आपके रिलेशंस में, आपके घर परिवार में, आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा दिमाग मत चलाइए, क्योंकि आप उस रिश्ते को, आप उस कनेक्शन को खो दोगे। और करियर को लेके जहाँ पर लिटरली आपको क्लैरिटी के साथ, आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्लियर डिसीजन, क्लियर विजन रखने की ज़रूरत है, वहाँ पर क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़िए। बैलेंस कीजिए अपने पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपका जो नेक्स्ट ब्लेसिंग है वो इसी बैलेंस की वजह से, इसी बैलेंस के कारण ही मैनिफेस्ट होगा। किसी के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके करियर में बहुत बड़ी ग्रोथ आ रही है या एक्सपेंशन है, करियर आपका ग्रो कर रहा है, मल्टीपल इनकम सोर्सेज हो सकते हैं, लोकेशन आप चेंज कर सकते हो, ट्रैवल के योग बने हुए, विदेश यात्रा किसी के लिए एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा किसी के लिए आपका पावर पोजीशन बढ़ रहा है आपके करियर में। लोग आपकी कह सकते हैं इमेज से, कह सकते हैं आपकी ऑरा बहुत प्रभावशाली बन रही है, लोगों की नज़रों में आप प्रभावशाली बन रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी के लिए आप कहीं साइन करते हुए दिख रहे हो मुझे, किसी लीगल डॉक्यूमेंट पे, या कुछ अपने नाम कर रहे हो, जैसे नई गाड़ी लेना, नया घर लेना, या कोई बड़ी चीज़ आप कहीं साइन कर रहे हो, आप ऑफिशियली कहीं साइन कर रहे हो। लिटरली आपको ऐसा कुछ मौका मिल सकता है, आप कुछ खरीद सकते हो, कुछ ले सकते हो अपने लिए। बहुत बड़ा है ये जो आपने सोचा था, तो आपने उसको मैनिफेस्ट कर लिया है ऑलरेडी। ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई। आपने वेट भी बहुत किया होगा इस चीज़ को लेके। आप देखिए कि आप क्या लेने के बारे में सोच रहे थे, तो वो चीज़ ऑफिशियली अब आपके पास आ रही है, आपकी होने वाली है। और करियर में आप कुछ बहुत बड़ा हासिल कर रहे हो, आपका पावर पोजीशन बहुत ऊपर जाता हुआ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, क्योंकि दो किंग की एनर्जी है। किंग की एनर्जी बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है, राइट। और कॉन्फिडेंस और करेज बहुत बढ़ेगा। आप देखेंगे कि पहले आप जिन चीज़ों को लेकर घबरा जाते थे, डर जाते थे, आपके ईश्वर कहेंगे कि नहीं, इस बार तुम्हें डर के बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर एक अलग ही प्रकार का साहस या करेज आपके ऑरा में, आपकी एनर्जी में आता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आता है, दिखाई देता है। सो बहुत सारा एक्सपेंशन, बहुत सारी ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन, भगवान की कृपा आपके ऊपर और मैनिफेस्टेशन का पूरा होना, यही आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अब मैं ऑरिकल से देखूंगी कुंभ राशि के लिए और क्या है यहाँ पर। वीडियो को लाइक करके एनर्जीज को क्लेम कीजिए कुंभ राशि वालों। अगर आप भी किसी ऐसी स्थिति में फंसे हुए थे तो इन सारी ब्लेसिंग्स को ज़रूर आप क्लेम करिए। होम, आपके लिए नया घर मैनिफेस्ट। मैंने लिटरली आपको बताया कि आप ऑफिशियली किसी डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हो, कुछ आप अपने नाम कर रहे हो, और ये बहुत बड़ा है, मैंने आपको बताया अभी, राइट। और देखिए होम का कार्ड, तो आप अपने लिए नया घर ले रहे हो, आपका घर चेंज होगा। आपका बहुत लंबे समय से सपना था कि काश मेरा भी घर होता, छोटा ही सही, लेकिन मुझे मेरा अपना खुद का घर चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ या होना चाहती हूँ। तो यस, आप हो गए हो। लिटरली मुझे दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट जो ब्लेसिंग है, अगला जो आपके लाइफ में सरप्राइज़ है, वो आपके घर से जुड़ा हुआ है। खुद का घर होना, ओके, अपना खुद का घर होना, या कोई महंगी चीज़ आप अपने ले रहे हो अपनी सुविधा के लिए। घर जो होता है ना, आपके लिए सुकून का प्लेस है, आपके लिए आपका अपना जगह है, प्रोटेक्शन है इसके अंदर, या सेफ फील करते हो आप अपने घर में आके, राइट। सुख सुविधा है, शांति है, पीस ऑफ माइंड है। तो ऐसे ही कोई चीज़ आप ले रहे हो जिससे आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगी, सुख सुविधा मिलेगी, शांति मिलेगी। गाड़ी भी हो सकती है, घर भी हो सकती है, घर के अंदर रिनोवेशन कराना, नया घर लेना, लोकेशन का चेंज होना,
या आपके घर में आपकी पावर पोजीशन बहुत बढ़ेगी, आपके घर वाले आपको बहुत जैसे मान सम्मान दे रहे हैं, ये भी किसी के लिए हो सकता है डेफिनेटली। और घर का मतलब ही स्टेबिलिटी है गाइस। तो आपकी लाइफ में, आपके जीवन में ये उथल पुथल वाला समय, ये रोलर कोस्टर वाला समय, ये परेशानियों वाला समय गया। अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। अब आपकी लाइफ में अब स्थायित्व आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, चाहे वो आपका लव रिलेशन हो, चाहे वो आपका करियर हो। कुछ लोग अपने घर में ही अपना ऑफिस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, ये भी एक आपके लिए पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है कि वर्क फ्रॉम होम करना या अपने घर से ही कुछ काम स्टार्ट करना, शुरू करना, ज़ीरो से स्टार्ट करना, और उसमें आप बहुत तरक्की देखोगे, बहुत ग्रोथ देखोगे। जो जो मैनिफेस्ट किया है ना वो मैनिफेस्ट हुआ है आपके लिए। सो ये लिटरली होम बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है गाइज आपके लिए। ज़रूर इस कार्ड की एनर्जी को आप लोग क्लेम करेंगे। ओके, इंस्पिरेशन, आप कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हो, आप कुछ ऐसा बना रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आप आसपास के लोगों को इंस्पायर कर दोगे। लोग आपकी एग्जाम्पल्स देंगे, देखो उसने ये अचीव किया, देखो उसकी मेहनत, देखो उसके स्किल्स, देखो उसके टैलेंट्स। ओके, यहाँ पर सेक्रल चक्रा की एनर्जी अगर आप देख पा रहे हो, ऑरेंज कलर को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। और ये एक प्रकार का पैशन, स्पार्क, या एक तरीके से कह सकते हैं आप क्रिएटिविटी के बढ़ने का भी सबूत है इस कार्ड के अंदर। सो अपनी क्रिएटिविटी के दम पे कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लोगे आप, यही आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है। इसमें आपके भगवान आपकी पूरी तरीके से फेवर कर रहे हैं, आपको आपका साथ दे रहे हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, पूरे करेज के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। और जो भी सपना आप देख रहे हो, जो भी विजन्स आपके हैं, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाइए। बहुत बड़ा इंस्पिरेशन सेट करोगे आप, ये चीज़ मुझे दिखती है। ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए, यहाँ से भी डेथ है, ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए। तो ये एनर्जी मेजर है, आप मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा ये ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। मैं टैरो से देखूंगी कि आपके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, बिकॉज एंजल्स बता रहे हैं कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। वैसे मैंने आपको बताया था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, लेकिन चलिए देखते हैं स्पेसिफिक एनर्जीज़ को, क्योंकि 2 बार ये एनर्जी आई है। एनर्जी एक्सचेंज करके एनर्जीज़ के साथ में कनेक्ट हो जाइए, ताकि मुझे भी पता चल पाए कि आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। एनर्जीज़ के साथ में कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है गाइस। ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है एंजल्स, थैंक यू। कुंभ राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है। एट ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। आपके लव रिलेशन में ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि आपके लिए कोई रोमांटिक पर्सन मैनिफेस्ट हुआ है। ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जो आपके इमोशंस को हील करने आ रहा है। रोमांटिक है, पैशनेट है, इमोशनली स्टेबल है और बहुत ज़्यादा लॉयल है आपको लेके। ओके, सो ये चीज़, और ये इंसान आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर आएगा। बहुत कुछ लेसन देना है इस इंसान को, बहुत कुछ सिखाना है इस इंसान को आपको। ओके, तो ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए हर प्रकार से पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, क्योंकि आपके परमात्मा ने न्याय किया आपके लिए। ईश्वर ने इस इंसान को चुना है गाइस आपके लिए। तो शक या डाउट्स मत लेके आइए अपने मन में। ओके, और 2 ऑफ कप से डेफिनेटली ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए आपके पास लाइफ से ही है। पिछले जन्म वाला प्यार, पिछले जन्म वाला कनेक्शन। ओके, आपको फीलिंग आ सकती है कि आप इनको बहुत लंबे समय से जानते हो, पहचानते हो, ये चीज़ें। तो सिमिलैरिटीज़ दोनों के अंदर बहुत हो सकती हैं, लेकिन ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे उम्र में थोड़े बड़े हो सकते हैं, मैच्योरिटी लेवल में आपसे ज़्यादा होंगे, ये मैं आपको बता दूँ। वाइज, मैच्योर, विजडम ज़्यादा, लाइफ एक्सपीरियंसेस, लाइफ का तजुर्बा आपसे ज़्यादा, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखता है। और इक्वली डिवोटेड होंगे, जितना ज़्यादा कंपैशन, प्यार, लव, इमोशंस, रिस्पेक्ट आपके दिल में इस इंसान को लेके, उतनी ही ज़्यादा इस इंसान के दिल में आपको लेके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मीन राशि, यहाँ पर मछलियों को बहुत दिखाया गया है। मछलियों से मुझे मीन राशि की वाइब बहुत स्ट्रांग आ रही है। अगर आपकी मीन है, सॉरी आपकी तो कुंभ होगी, हो सकता है कि आपका चंद्र राशि कुंभ हो, आपका लगन राशि मीन हो, राइट, इस तरीके से भी हो सकता है। हो सकता है आपकी नाम राशि कुंभ हो और आपका सन साइन मीन हो। अगर मीन आपकी किसी भी राशि में से है, सन, मून, राइजिंग, असेंडेंट, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, कन्फर्मेशन है। और अगर नहीं है तो ये आपके पार्टनर जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उनकी राशि मीन हो सकती है, बिकॉज यहाँ भी कर्क, वृश्चिक, मीन की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, और यहाँ से भी है, और यहाँ डेथ है, तो ये स्कॉर्पियो को दिखा रहा है। कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो प्रोमिनेंट है। ओके, और फॉर सम रीज़न कुछ लोगों के लिए तुला मुझे दिखाई देगी, लिब्रा,
आपकी पर्सन की, जो इंसान जो व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, उनकी राशि तुला, लिब्रा में से भी कोई हो सकती है गाइस। तो इतनी तरीके से मैंने आपको गाइड किया, बताया। आई होप ये जो लव लाइफ की ब्लेसिंग है ये आपके लाइफ में ज़रूर आए, जल्दी आ जाए। 8 ऑफ सोर्ड्स, आप स्टकनेस से निकल जाओगे। किसी सिचुएशन में बंधा हुआ फील कर रहे हो, फ्रीडम की कमी है, तो आपके लाइफ में वो आज़ादी, वो फ्रीडम, वो मन का सुकून आता हुआ डेफिनेटली नज़र आ रहा है इस इंसान की बदौलत, इस इंसान की वजह से, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी मेजर है। यहाँ से न्यू चेंज भी है, न्यू बिगिनिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन प्लस न्यू बिगिनिंग। ओके, तो बहुत कुछ ख़त्म हुआ है, बहुत कुछ नया शुरू होने के लिए। तो इस नया जो नई शुरुआत है ना, उसको अपनी लाइफ में आने दीजिए, स्पेस क्रिएट कीजिए, खाली कीजिए अपने मन को, अपने दिमाग को उन थॉट से, उन विचारों से जो व्यर्थ में आप जिनको लेके सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, परेशान हो, रात भर सो नहीं पा रहे, उन चीज़ों को निकालिए अपने लाइफ से और ग्रेटफुल होना शुरू करिए, ग्रैटिट्यूड में आना शुरू करिए, क्योंकि ये चेंज है। देखिए यहाँ भी बटरफ्लाई और यहाँ भी बहुत सारे बटरफ्लाइज, और ये तो पोर्टल है गाइस, लिटरली नई शुरुआत है आपके लिए। और इशारा है कि आपके लव लाइफ में ये ज़्यादा है, और करियर में जहाँ पर इंडिपेंडेंट है, फ्रीडम है, खुद का नया घर, स्टेबिलिटी, करियर ग्रोथ, इंस्पिरेशन बन जाना। ओके, ये चीज़ें मुझे दिखाई दी। आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई हुनर, कोई स्किल, कोई विजडम, कोई नॉलेज, कोई ज्ञान आपके अंदर भी है, जो सिर्फ आपका है, कोई छीन नहीं सकता, जिसका कॉपी मुश्किल है, या कुछ खासियत तो है आपके अंदर जो शायद आप लेके बैठे हो, आपको उसकी पहचान नहीं है अभी। तो उसको पहचानिए और उसके लिए उसको थोड़ा और पॉलिश करिए, उसके लिए काम करना शुरू करिए। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपको खुद को नहीं पता कि क्या टैलेंट आपके अंदर है, वो कितने बड़े लेवल पे आपको सपोर्ट कर सकती है, कहाँ आपको पहुंचा सकती है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान आप ज़रूर दीजिएगा। चलिए डाइस के माध्यम से समझते हैं कुंभ राशि वालों। ओके, नेक्स्ट जो ब्लेसिंग है आपके लिए, आपके लक को लेके बता रहे हैं कि आपका जो लक है, आपका जो भाग्य है वो एक्टिवेट हुआ है। लक और भाग्य, डेस्टिनी जब साथ देती है ना, तो जितने भी बिगड़े काम हैं, जितने भी रुके हुए काम हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, सब एक एक करके लाइन पे आनी शुरू हो जाती है। और अब तक आपने देखा, बहुत तूफान आता हुआ देखा आपने अपने लाइफ में। इमेज ख़राब हुई होगी, इमेज पे किसी प्रकार का धब्बा लगा होगा, करियर में किसी ने क्रेडिट ले लिया होगा, लव लाइफ में किसी ने छोड़ा होगा, फैमिली समझ नहीं रही होगी, सेविंग्स को लेकर परेशान होंगे। कुंभ राशि वालों की हर हालत से हालत ख़राब है, क्योंकि कुंभ की 7.5 चल रही है। आई थिंक कि 7.5 का लास्ट फेज ही चल रहा है, 7.5 अब निकल रही है आपकी। तो ये जाते हुए शनि ना बहुत कुछ दे के जाते हैं, तो आपको चिंता करने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाग्य आपके फेवर में अब आ रहा है। तो जब भी भाग्य फेवर में आता है ना, भाग्य सपोर्ट करता है, तो फिर कहाँ कहाँ से ब्लेसिंग्स आती है, कौन कौन से रुक के काम बनते चले जाते हैं ना, आपको समझ में भी नहीं आता कि अब तक इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी और अब सब कुछ कैसे हो रहा है। तो यही एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। लिब्रा, आपके रिलेशंस में सुधार आता हुआ नज़र आता है, बैलेंसिंग की एनर्जी दिखाई देती है, बहुत सारा सुकून लव रिलेशंस में आता हुआ, और कोई केयरिंग पर्सन आपके लिए मैनिफेस्ट हुआ है, जो बिल्कुल माँ जैसे केयर करना, माँ जैसे प्यार देना, माँ जैसे जेन्युइन लव देना, बिना किसी जजमेंट आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहना, हर हालत में आपकी सपोर्ट करना। ऐसा कोई इंसान आपके लव लाइफ में डेफिनेटली आता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके साथ आपका कुछ ना कुछ डेस्टिनी या भाग्य जुड़ा हुआ है, जो आपकी गुरु कृपा के कारण आपको मिल रहे हैं, या आपकी किसी भगवान, जो मैंने आपको यहाँ बताया, तो उन भगवान, उन शक्तियों से जिनसे आपने भी प्रार्थना किया है, उनके कारण भी आपको मिलता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो डेस्टिनी आपके फेवर में आ रही है, गुड लक आपके लिए बहुत सारा आता हुआ नज़र आ रहा है। तो इन चीज़ों का भरपूर लाभ उठाइए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए। किसी मंदिर, आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, ज़रूर जाइए, माथा टेकिए, ईश्वर से आशीर्वाद लीजिए, और जिनसे भी प्रे किया था उन्हें थैंक यू बोलिए, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ दिया है आपको, बहुत कुछ दे रहे हैं वो आपको। इन ब्लेसिंग्स को ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए। कुंभ राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग, बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत रीडिंग। मैं चाहती हूँ कि आप सब इस रीडिंग को पूरी पॉजिटिविटी के साथ में क्लेम करें। मुझे भी बताइए कमेंट सेक्शन में ये रीडिंग, ये नई टॉपिक आपको कैसी लगी है। आई होप आपको पसंद आई है तो शेयर करिए किसी के भी साथ में जिनकी राशि आपको वेरियस है, बिकॉज शेयर करने से ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होती हैं। तो आप भी शेयर करिए अपने दोस्त के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में। एंड इस चैनल के साथ में बने रहिए, जुड़े रहिए। इस तरीके की रीडिंग्स के लिए नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।